सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब फ्राइडे आने वाले अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के एपिसोड में क्या होगा उसके लिए मैं नोवेल लेकर आ गया हूँ। तो अब तक अगर आपने इसको नहीं देखा तो देख लेना, जिसकी वजह से आपको पता चल सके फ्राइडे आने वाले एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलेगा। और गाइस अब से यहाँ पे इसके नोवेल कंटिन्यूअसली आएंगे। और दूसरी बात, हमारे चैनल में दूसरे सीरीज में एक्सप्लेन है, तो उनको भी एक बार देख लेना। तो बिना किसी देरी के चलते हैं नोवेल के चैप्टर के न्यू एपिसोड पे। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वहाँ पे मिस बिंग ने अपने इमोर्टल वैलीज और वहाँ के सारी चीजों के नाम रख दिए थे जो कि उसके ही सरनेम से कनेक्टेड था, जिसको देख के वहाँ पे तेंग ताइलोंग तो समझ गए थे। और दूसरी तरफ हमने देखा था गुंगसुंग यूचेन चीफ टैंक के ऊपर प्रेशर बनाने लगता है कि जैसे भी करके मिटीरियस लीग में हमारे जासूस भेजो और वहाँ पे वही डिसाइपल भेजना कि जो हम यहाँ पे चाहते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिटीरियस लीग के अंदर के सारे काम खत्म हो चुके थे और यहाँ पे 5 डेज भी कंप्लीट हो गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे मिस बिंग, जैन्यू और वो लोग वहाँ पे अपने लिए डिसाइपल चूज करने के लिए इनर गेट में जाने लगते हैं सियानमेन के। और इन 5 दिनों में मिटीरियस लीग के अंदर के सारे काम खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे एल्डर सेन और एल्डर क्वीन दोनों ने इनर गेट डेनमाई को छोड़ दिया है और यहाँ पे मिटीरियस लीग को ज्वाइन कर लिया है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि मिस बिंग ने एल्डर सेन को मिटीरियस लीग के इनर गेट का ग्रेट एल्डर बना दिया है और यहाँ पे एल्डर सेन क्वीन को ग्रेट सेकंड एल्डर का पोजीशन दिया है मिस बिंग ने, जिनके अंडर 3080 डिसाइपल रहेंगे। और इन 5 दिनों में मिस बिंग ने निनसेन हल्वनर गार्डन के 800 से भी ज्यादा डिसाइपल को इनर मिटीरियस लीग में ज्वाइन किया है, जिसमें कि डेनियल और उसके बाकी साथी पढ़ते हैं। वहीं पे हम देखते हैं दूसरी तरफ इनर गेट के 9 चीफ्स को पता चल गया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पे जाके 9 डिवीजन के चीफ से कहने लगते हैं कि अच्छे अच्छे डिसाइपल यहाँ पे उनको मत देना है, मिटीरियस लीग में वो लोग ज्वाइन होने नहीं चाहिए और जो यहाँ पे काम के नहीं है उनको ही ज्वाइन होने दे रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं सियानमेन के चीफ ने भी वहाँ पे उन लोगों को बोला था कि कुछ डिसाइपल ऐसे चूज करो जो कि मिटीरियस लीग में ज्वाइन हो सके और हमारे लिए काम कर सके। वहीं पे हम दूसरी तरफ पेंगलोंग गेट के पीक में देखते हैं जहाँ पे सारे 9 चीफ्स और उनके डिसाइपल थे जो कि वहाँ पे वेट कर रहे थे मिस बिंग का। और वहीं पे हम एल्डर सेन को देखते हैं जो वहाँ पे अकेले थे और वहाँ पे उनके साथ कोई भी नहीं था, क्योंकि वो अब एक मिटीरियस लीग के इनर गेट के एक ग्रेट एल्डर है। ना तो उनके पास कोई डिकन था, ना तो कोई डिसाइपल उनके चारों ओर, जिसकी वजह से वहाँ पे उनका थोड़ा सा मजाक उड़ाया जा रहा था। और हम देखते हैं इन सब बातों से वहाँ पे एल्डरसन को कोई तो फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो सोचने लगते हैं वैसे भी आउटर गेट का चीफ मेरा ब्रदर सेनकुई है और उसके और मेरे तो यहाँ पे एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आउटर गेट के डिसाइपल्स अब यहाँ पे ट्यान्यू के बहुत बड़े फैन हो गए, मतलब कि वो लोग यहाँ पे ट्यान्यू को अपना आइडियल बहुत कुछ मानते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पे जितना जल्दी हो सके फेटल सोल रिलेम में इंटर करके जल्दी से जल्दी ट्यान्यू के लीग में ज्वाइन होना चाहते हैं। और जब उन्हें ये बात पता चला कि ट्यान्यू ने यहाँ पे 10th डिवीजन बना लिया है मास्टर तेंताई को बोल के, उनका तो यहाँ पे क्रेज तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इसलिए यहाँ पे वो लोग जल्दी से जल्दी फेटल सोल रिलेम में इंटर करके मिटीरियस लीग को ज्वाइन करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम मास्टर तेंताई को देखते हैं जो कि ऊपर होते हैं, जो कि अभी बाहर नहीं आए होते और वो वहाँ पे देखने आए थे कि ट्यान्यू कैसे मिटीरियस लीग में यहाँ के डिसाइपल को ज्वाइन करेगा। और हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई सोचने लगते हैं ट्यान्यू मुझे यहाँ पे पता नहीं तुम इन्हें कैसे अपने यहाँ पे ज्वाइन करोगे, और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कोई ना कोई ट्रिक तो जरूर होगा और तुम यहाँ पे इन्हें कैसे भी करके मना तो लोगे, इसलिए मैं ये सब कुछ देखना चाहता हूँ। और ट्यान्यू तुम मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंट मत करना, यहाँ पे फ्यूचर में मैं तुम्हें वार्मफुल सेट दे सकूं पीसफुल माइंड से और तुम्हें मैं अपना सन इन लॉ बना सकूं, इसलिए ज्यादा डिसअपॉइंट मत कर देना ट्यान्यू। अब तेंताई यहाँ पे ये सब कुछ सोच ही रहे थे, तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे मिस बिंग और ट्यान्यू का शिप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लैंड कर गया पेंगलोंग पीक का। और हम देखते हैं जैसे वो लोग नीचे आते हैं वहाँ के 9 चीफ्स मिस बिंग को इज्जत देते हुए थोड़ा सा बो डाउन करते हैं और वहीं पे हम एल्डर सेन को देखते हैं जो वहाँ पे मिस बिंग को ग्रीट करने लगता है। इसी तरफ वहाँ के 6 लाख स्टूडेंट सारे बो डाउन हो जाते हैं मिस बिंग के आगे उन्हें ग्रीट करने। फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग मिस बिंग के बारे में क्या सोचते हैं, पर उन्हें तो इज्जत तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अब तो मिस बिंग एक मिटीरियस लीग की चीफ लीडर जो हो गई है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग उन सारे डिसाइपल को खड़ा होने के लिए बोलती है और वो कहने लगती है तुम सबको यहाँ पे पता चल गया होगा, तुम्हारे चीफ ने बता दिया होगा कि मैं यहाँ पे तुम लोगों में से 10,000 इनर डिसाइपल को चूज करूंगी और यहाँ पे अपने मिटीरियस लीग के इनर गेट में डायरेक्टली ले जाऊंगी और
यहाँ पे टैन्यू तुम सबको यहाँ पे चूज करेगा। और हम देखते हैं यहाँ पे टैन्यू उन सबको देखता है जो कि बहुत सारे डिसाइबल्स होते हैं और वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगता है लाउड वॉइस में, आज मैं यहाँ पे तुम लोगों में से 10,000 फेटल सोल रिलिम के डिसाइपल को ले जाऊंगा मिटीरियस लीग में। और हमारा यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो जिसकी वजह से तुम लोगों को यहाँ पे अच्छा रिसोर्सेस मिल सके और तुम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा तरक्की कर सको फ्यूचर में, और दूसरा यहाँ पे वाम्पू सेट के लिए तुम्हें बाद में जाके कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इन फ्यूचर वाम्पू सेट की वजह से तुम एक ऊंचाई में पहुंचोगे और यहाँ पे वाम्पू सेट के काइंडनेस को तुम्हें यहाँ पे रिपे करना होगा, वाम्पू सेट के लिए कुछ करना होगा, जिसकी वजह से तुम लोग बाद में जाके उस मुकाम पे पहुंचोगे। और तुम लोगों में से जो डिसाइपल यहाँ पे मिलिट्रियस लीग को ज्वाइन करना चाहते हैं वो आ सकते, चाहे वो मिडिल ग्रेड के हो या टॉप ग्रेड के डिसाइपल्स हो। और तुम लोगों में से यहाँ पे टॉप ग्रेड के क्वालिफिकेशन वाले डिसाइपल हुलोंग टेरिस नंबर 1 पे आओ और यहाँ पे मिडिल ग्रेड के डिसाइपल हुलोंग टेरिस नंबर 2 पे जाओ। अब हम देखते हैं सब कुछ वहाँ पे टैन्यू बोल रहा था, पर वहाँ पे कोई भी डिसाइपल वहाँ पे नहीं आता, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू थोड़ा सा शॉक हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे कुछ डिसाइपल बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे और कुछ डिसाइपल तो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। और हम देखते हैं वहाँ पे 9 चीफ्स ने जिन जिन डिसाइपल को मिटीरियस लीग में सेंड करने के लिए बोला था पहले, वो लोग भी वहाँ पे रुक गए थे। अब हम देखते हैं सब कुछ वहाँ पे ऊपर से मास्टर तेंताई भी देख रहे थे और वहाँ पे टैन्यू के कानों में कहने लगते हैं, टैन्यू क्या मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करूँ डिसाइपल को चूज करने में। पर हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू मना कर देता है और हम देखते हैं सब कुछ देख वहाँ पे मास्टर तेंताई सोचने लगते हैं मन ही मन, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, जरा मैं भी तो देखूं यहाँ पे टैन्यू कैसे सारे डिसाइपल को मिटीरियस लीग में ज्वाइन करने के लिए फोर्स करता है और मनाता है। दूसरी तरफ टैन्यू को देखते जो उन सबको कहने लगता है, मैं बस यहाँ पे तुम्हें 3 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे आंसर दिया तो ठीक है, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे आंसर नहीं दिया तो मिटीरियस लीग के चीफ और मैं यहाँ से बिना कुछ बोले चले जाएंगे। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे सारे डिसाइपल और चीफ के अंदर क्यूरियोसिटी आने लगते हैं, आखिर यहाँ पे टैन्यू क्या कहने वाला है। अब हम देखते हैं यहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, इन 6 सालों में मैंने 9000 डिसाइपल से भी ज्यादा डिसाइपल को मारा है इटर्नल इमोर्टल पैलेस और स्पिरिचुअल इमोर्टल पैलेस के डिसाइपल जो कि इटर्नल लैंड में गए थे हमारे साथ में। और मैंने यहाँ पे 6 सालों में जितने भी अचीवमेंट किया है मुझे नहीं लगता कोई भी मुझे यहाँ पे सरपास कर पाएगा और करेगा फ्यूचर में। और तुम लोगों में से यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है मास्टर तेंताई मुझे इतना क्यों मानते हैं और यहाँ पे वो मेरी बातों को क्यों सुनते हैं। अब टैन्यू की बातें सुन के उनमें से एक डिसाइपल कहने लगता है, सीनियर मुझे लगता है यहाँ पे आप कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे डिसाइपल कुछ बोलना चाहते थे पर वो लोग वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाते ज्यादातर, क्योंकि वहाँ पे उनके चीफ ने उन्हें ऑर्डर दिया था मिटीरियस लीग में ज्वाइन ना करने के लिए। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ टैन्यू को भी यहाँ पे गेस हो चुका था कि सारे डिसाइपल यहाँ पे अपने चीफ के अंडर प्रेशर में है। अब हम देखते हैं वहाँ पे उस डिसाइपल को टैन्यू रिप्लाई देने लगता है और हम देखते हैं यहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुमने कहा कि मैं यहाँ पे ज्यादा शो ऑफ करता हूँ, तुम मुझे यहाँ पे ध्यान से सुनो, तुम हमारे सेट मास्टर तेंताई मुझे इतना ज्यादा एडमायर करते हैं जिसकी वजह से मुझे आज ये पोजीशन मिला। ये सब कुछ क्यों मिला तुम्हें पता है? क्योंकि मैं ना तो यहाँ पे सियानमिन डेनमाई के साथ में लॉयल था, ना तो अभी मैं मिलिटियस लीग के साथ में लॉयल हूँ। अब ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे ऊपर से मास्टर तेंताई तो बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और वो कहने लगता है, बहुत अच्छे टैन्यू, बहुत अच्छे खेले, मैं यहाँ पे टैन्यू यहाँ पे वाम्पू सेट के लिए लॉयल हूँ, अपने क्लैन के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू सब डिसाइपल को कहने लगता है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ पे वाम्पू सेट के साथ में लॉयल होना है, ना कि अपने डिवीजन के लिए। अब टैन्यू की ये बातें सुन के वहाँ पे सारे डिसाइपल बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं 9 डिवीजन के चीफ, डिकन्स, एल्डर, वो सारे लोग टैन्यू की ऐसी बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा गए थे और वो लोग वहाँ पे सोचने लगते टैन्यू की ये भाषण बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। और उन लोगों को ये अच्छी तरीके से पता था कि यहाँ पे मिलिटियस लीग के पीछे अभी के करंट सुजरिंग मतलब कि मास्टर तेंताई सेट लीडर है और ये लोग चाह के भी सेट लीडर के खिलाफ नहीं जा सकते। और वैसे भी इन लोगों को अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देने का कोई भी मन नहीं था, पर इनके ऊपर के चीफ ने इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया था जिसकी वजह से ये लोग भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू इन सबको यहाँ पे इग्नोर करते हुए डिसाइपल की तरफ देखते हुए फिर से कहने लगता है, और मेरा यहाँ पे दूसरा सवाल अच्छी तरीके से सोचना और आंसर देना, मुझे बताओ बहुत सारे डिसाइपल को यहाँ पे लग रहा होगा अपने डिवीजन को छोड़ के दूसरे डिवीजन में जाना उनके डिवीजन के मास्टर के साथ में धोखा करना जैसा होगा, पर मैं तुम्हें बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो 20 सोल डिवीजन हो, पील डिवीजन हो, एरे डिवीजन हो, थंडर डिवीजन हो या दूसरे डिवीजन चीफ हो, कोई भी यहाँ पे हमारा मास्टर नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे अंदर का फेथ है, तुम मुझे बता सकते हो तुमने यहाँ पे वाम्पू सेट किस लिए ज्वाइन किया था। अब हम देखते टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दे पाता, तभी हम देखते वहाँ पे टैन्यू उस डिसाइपल की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर तुम लोगों ने यहाँ पे वाम्पू सेट को क्यों ज्वाइन किया
किया था और यहाँ पे ज्वाइन होने से पहले एंसेस्टर ने तुम सबको क्या कहा था। तभी हम देखते हैं उनमें से डेनमाई का एक डिसाइबल कहने लगता है ब्रदर टेन्यू मुझे पता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है तो फिर बताओ क्या था वो। अब हम देखते हैं वहाँ पे डेनमाई का एक डिसाइबल कहने लगता है ब्रदर टेन्यू हमें यहाँ पे बताया गया था जब हम वार्मपुल सेट पे ज्वाइन कर रहे थे कि हमें यहाँ पे कल्टीवेट करके पावरफुल बनना है और अपने खुद के एबिलिटी में हमारे वार्मपुल सेट को सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन बनाना है और हमारे क्लैन के लिए हमें लोयल लेना है अपने वार्मपुल सेट के लिए लोयल हमेशा के लिए। दूसरी तरफ हम मास्टर तिनताई को देखते हैं जो वहाँ पे टेन्यू को और भी ज्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं और वो सोचने लगते हैं बिना कल्टीवेशन रिसोर्सेज के बिना कुछ के बस अपने वर्ड्स अपने भाषण से यहाँ पे आधा से ज्यादा डिसाइपल्स को अपनी तरफ कर लिया। दूसरी तरफ हम डिसाइपल्स को देखते हैं जिनमें से आधे से भी ज्यादा कहने लगते हैं हमें यहाँ पे पावरफुल होना है और अपने वार्मपुल सेट को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन बनाने और वो ऐसे ही चिल्ला रहे थे जिसको देख के वहाँ पे टेन्यू सोचने लगता है अभी यहाँ पे लोहा गर्म है हथौड़ा मार देना चाहिए। और हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू सबको कहने लगता है मैं यहाँ पे 3 तक गिनूंगा अगर तुम लोग यहाँ पे मिलिट्रियस लीग को ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे ट्रेडिस नंबर 1, 2 एंड 3 पे चले जाना और मैं यहाँ पे तुम सबको प्रॉमिस करता हूँ अगर यहाँ पे तुम लोग हमारे लीग पे ज्वाइन हो गए तो तुम लोग यहाँ पे सक्सेसफुल जरूर होगे। और मैं पहले ही बता दूं यहाँ पे हम सिर्फ 12,000 स्टूडेंट को रिक्रूट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर तुम लोग मिलिट्रियस लीग में ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी करो वरना बाद में यहाँ पे लेट ना हो जाए। और हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू 1, 2, 3 के वहाँ पे काउंट करने लगता है तो भी हम देखते हैं वहाँ पे 2000 से भी ज्यादा डिसाइपल जाके टेरिस में बैठ जाते हैं और वहाँ पे डेनमाई के बाकी डिसाइपल भी जाने लगते हैं जिसको देख के वहाँ पे 8th एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो वहाँ पे अपने प्लान को रेडी करते हुए अपने एक डिसाइपल के ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि यहाँ पे उसको यहाँ पे चीफ ने कहा था कि जैसे भी करके मिलिट्रियस लीग में यहाँ पे अपने डिसाइपल को ज्वाइन होने नहीं देना है। और हम देखते हैं देख के वहाँ पे टेन्यू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने डिवाइन सोर्ड को होंगमिन सोर्ड को बाहर निकालते हुए उस एल्डर की तरफ चला जाता है क्योंकि तरफ आ रहा था वो चिल्लाने लगता है टेन्यू ब्रदर मेरी हेल्प करिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू उसके सामने अपीयर हो जाता है उसको पकड़ के वुलन टेरिस में फेंक देता है और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी 50% से भी ज्यादा क्योंकि वो अभी सोल रिफाइनिंग रिलम के 5th लेवल पे होता है और वो यहाँ पे अपने होंगमिंग सोर्ड को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम 8th एल्डर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा गया था और वो कहने लगता है टेन्यू गद्दार कहीं के पिल वेसल के। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो अपने प्लाम अटैक से टेन्यू के ऊपर अटैक कर देता है जिसका पावर इतना ज्यादा था क्योंकि वहाँ पे 8th एल्डर तो रिफाइनिंग रिलम के 8th लेवल पे थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे जैसे ही वो पाम अटैक टेन्यू को लगने वाला होता है तभी हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू उसे डिस्ट्रॉय करते हुए स्पीड में जाके 8th एल्डर के गले को पकड़ लेता है और हम देखते हैं वहाँ पे उसने उसकी उंगलियां भी ब्रेक कर दी थी जिसको देख के वहाँ पे सब लोग शॉक हो गए थे। वहाँ के 9 चीफ्स एल्डर डीकॉन सब लोग एकदम से शॉक हो गए थे और हम देखते हैं यहाँ पे 8th एल्डर कहने लगते हैं टेन्यू तुम इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। हम देखते हैं यहाँ पे 8th एल्डर टेन्यू को उसे छोड़ने के लिए बोलने लगता है जिसको देख के वहाँ के सारे डिसाइपल सोचने लगते हैं यहाँ पे टेन्यू ब्रदर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं वहाँ पे 9 डिवीजन के डिसाइपल कहने लगते हैं यहाँ पे टेन्यू ब्रदर डे बाय डे बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं जिनको सुन के वहाँ पे इनर सेट डेनमाई के चीफ गुस्से में उन लोगों को वहाँ पे चुप होने के लिए बोलता है। अब वहाँ पे इमोर्टल गेट डेनमाई के चीफ ली बाईचेंग की बातें सुन के वहाँ पे सब लोग एकदम से चुप हो जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे ली बाईचेंग सोल रिफाइनिंग रिलम के 9th लेवल का बंदा होता है और हम देखते हैं यहाँ पे चीफ गुस्सा होते हुए टेन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगता है जल्दी से यहाँ पे 8th एल्डर को जाने दो। और हम देखते हैं यहाँ पे उनके गुस्से को देख के वुलन टेरिस में जितने भी 2000 डिसाइपल्स थे वो बहुत ही ज्यादा डर गए थे जिसको देख के वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है तुम लोगों को यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं यहाँ पे सब कुछ मेरी तरफ बिलोंग करता है। और हम देखते हैं ये बातें सुन के वहाँ पे सारे डिसाइपल टेन्यू की तरफ देखने लगते हैं और उनके अंदर यहाँ पे डर नहीं था अब। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे ली वाइसन टेन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगता है जल्दी से मैंने कहा ना 8th एल्डर को जाने दो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है अगर मैंने इसे जाने नहीं दिया तो। अब ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे ली बाईचेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू 8th एल्डर की गर्दन को मोड़ोड़ देता है और उसे मार के और वो कहने लगता है तुम फिर ठीक है मैं इसे जाने देता हूँ और हम देखते हैं वहाँ पे वो नीचे गिरा देता है। अब यहाँ पे अपने आगे 8th एल्डर को मरता हुआ देख के वहाँ पे ली बाईचेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत आज मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं वहाँ बहुत ही स्पीड में जाते हुए अपने सोर्ड को निकालते हुए टेन्यू के ऊपर स्लैश अटैक कर देता है। अब उसके अटैक को देख के वहाँ पे मिस विंग कुछ करने ही वाली थी तभी हम देखते हैं उसके कानों में एक आवाज आती है जो कि टेन्यू का होता है और हम देखते हैं यहाँ पे टेन्यू चीफ की तरफ देखते हुए कहने लगता है मैंने यहाँ पे तुम्हारे 8th एल्डर को कुत्तों की तरह मार दिया और यहाँ पे तुम क्या ही कर लोगे। और हम देखते हैं वो इतनी स्पीड में ली बाईचेन के नजदीक टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके चेस्ट में एक बहुत ही बड़ा प्लाम अटैक करता है जिसकी वजह से हम देखते हैं वो नीचे जाके गिरता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे
टैन्यू बहुत ही गुस्से में उसके नजदीक आते हुए कहने लगता है, ओल्ड मैन, अगर तुम्हें यहाँ पे मरने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे ली बाइचेन कहने लगता है, तुम मुझे यहाँ पे नहीं मार सकते टैन्यू, क्योंकि तुम एक डिसाइपल हो और मैं यहाँ पे 9th लाइन का एक लीडर हूँ, एक चीफ हूँ। वैसे भी अगर तुमने यहाँ पे मुझे मारा तो सेट के रूल के अनुसार ये तो डेथ पेनाल्टी होगी डायरेक्टली। अब टैन्यू को ये सब करता हुआ देख के वहाँ पे 10 एल्डर्स टैन्यू को चारों ओर आ जाते हैं। बस उनमें से एक एल्डर जिसका नाम दो चेन था वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा होता, और तभी हम देखते हैं बाकी एल्डर्स वहाँ पे टैन्यू को कहने लगते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पे इनर गेट डेनमाई के चीफ के साथ में ऐसा करो। अब हम के सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, और वो वहाँ पे इनर गेट के सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन के ऑफिसर को चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्या यहाँ पे तुम लोगों ने यहाँ पे सबको बताया नहीं कि यहाँ पे सेट लीडर मास्टर तेंताई ने कहा था जब मैं और मिस बिंग यहाँ पे सिलेक्ट करने आए डिसाइपल को तो फर्क नहीं पड़ता कौन से लीग के मास्टर है या जो भी हो, हमारे सिलेक्शन के बीच में यहाँ पे कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, वरना उन्हें तभी मरना होगा। अब टैन्यू के मुंह से ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे एल्डर्स एंड सब लोग तो शॉक हो गए थे, और हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू गुस्से में कहने लगता है, तुम लोगों ने सुना नहीं, यहाँ से जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पे वो लोग कुछ नहीं कर पाते और वो लोग पीछे चले जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे टैन्यू की इतनी पावर और इतनी खतरनाक आवाज को सुन के वहाँ पे सब लोग तो डर गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे जो 2000 डिसाइपल्स थे जो कि वुलन टेरिस के ऊपर थे, वो लोग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, उनके अंदर तो अब कोई भी डर नहीं था। वो लोग कहने लगते हैं, यहाँ पे हमारे मेरिटियस लाइन पे जो भी मुश्किल करने की कोशिश करेगा उसको यहाँ पे मरना होगा। और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा शाउटिंग करने लगते हैं, जिसको देख के बाकी डिसाइपल भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। इसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे होली सोल लीग के एक डिसाइपल आगे आती है जो कि फीमेल होती है, और वो टैन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगती है, सीनियर ब्रदर, मुझे भी यहाँ पे मेरिटियस लाइन में ज्वाइन होना है। और हम देखते हैं वहाँ पे वो ब्लशिंग करने लगती है, और हम देखते हैं वहाँ पे फीमेल डिसाइपल टैन्यू को कहने लगता है, टैन्यू ब्रदर, मुझे पता है आप यहाँ पे राइट हो, और यहाँ पे मैं आपके वर्ड्स की बहुत ज्यादा कदर करती हूँ, और मुझे पता है कि यहाँ पे करंट लीग को छोड़ना हमारे वार्मफुल सेट के लिए कोई भी गद्दारी नहीं है। जब तक कि यहाँ पे हम अपने सेट को नहीं छोड़ते तब तक हमें यहाँ पे गद्दार कहने का किसी को पास भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे होली सोल लीग को छोड़ के मेरिटियस लीग में आना चाहती हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पे वो मुस्कुराने लगती है, और हम देखते हैं ऐसे ही करके वहाँ पे सोल बीस्ट और दूसरे लीग के डिसाइपल भी वुलन ट्रेस के ऊपर जा रहे थे। और हम देखते हैं यहाँ पे देखते ही देखते मोर देन 8000 डिसाइपल तीनों टेरिस के ऊपर आ गए थे, और यहाँ पे आधे से भी ज्यादा तो सारे फीमेल्स थे जो कि यहाँ पे टैन्यू को फॉलो करते थे। उनमें से तो ज्यादातर तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी थे। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक मेल डिसाइपल भी आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा फेमस एंड बहुत ज्यादा पावरफुल था, और वो भी वहाँ पे टेरिस के ऊपर चला जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे वो भी कहने लगता है, ब्रदर टैन्यू, आपने यहाँ पे ठीक कहा, जब तक हम यहाँ पे अपने सेट को छोड़ते नहीं तब तक यहाँ पे हम गद्दार नहीं हो सकते। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सब कुछ देख के वहाँ पे मिस बिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और हम देखते हैं वहाँ पे वो टैन्यू की तरफ खोई रहती है, और वो सोचने लगती है, ये अच्छा होगा अगर यहाँ पे तुम्हारे फियोंसे नहीं होती तो। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सारे एल्डर एंड चीफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा गए थे, क्योंकि यहाँ पे उनके सारे डिसाइपल्स मिलिट्रियस लीग में ज्वाइन हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कल उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्डर दिया था कि कोई भी यहाँ पे सिलेक्शन पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पर यहाँ पे सारे चले गए, जिसको सोचते हुए वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। और यहाँ पे दूसरी तरफ सारे डिसाइपल ने यहाँ पे चूज करने का दो रीजन था, एक तो यहाँ पे टैन्यू ने सबको लंबी चौड़ी भाषण दी, और दूसरी तरफ टैन्यू ने यहाँ पे इनर गेट के 8th एल्डर और चीफ को मार दिया ऑन द स्पॉट, जिसकी वजह से यहाँ पे डिसाइपल को पता चल गया कि यहाँ पे टैन्यू भी बहुत हायर रैंक में है, और जिसकी वजह से उनके अंदर में से अपने चीफ्स के लिए एल्डर के लिए डर खत्म हो गया, और यहाँ पे वो लोग भी चले गए सिलेक्शन पार्टिसिपेट करने। और दूसरी तरफ यहाँ पे डिसाइपल इतने ज्यादा मूर्ख भी नहीं थे, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे पता है कि खुद मास्टर तेंताई ने यहाँ पे टैन्यू को ऑर्डर दिया था, और यहाँ पे मेरिटियस लीड सेट मास्टर के द्वारा प्रोटेक्टिव है, और यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होगी कुछ करने के लिए, जिसको सोच के भी यहाँ पे डिसाइपल सारे वुलन टेरिस के ऊपर जा रहे थे, जिसको कि देख के वहाँ पे मास्टर तेंताई ऊपर में से जो उन लोगों को देख रहे थे वो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो जाते हैं, और वो कहने लगते हैं यहाँ पे टैन्यू तो बहुत ही कमाल है यार। और हम देखते हैं वो सोचने लगते हैं, अगर यहाँ पे टैन्यू ने उन सबको कल्टीवेशन रिसोर्सेज का लालच दिया होता तो यहाँ पे सारे डिसाइपल जरूर ज्वाइन करते। और यहाँ पे मास्टर तेंताई को पता था कि टैन्यू ये सब नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे वो लोयल डिसाइपल जो कि उसके मेरिटियस लीग के लिए लोयल होंगे उनको ही सेलेक्ट करने वाला था। तो गाइस जिसके साथ ही चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, सी यू अगेन।